हम अक्सर देखते हैं हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो काम आज अभी का काम आज का काम कल पे, कल का काम परसों पे टालते हैं और वो काम टालते ही चले जाते हैं। आज ही क्यों नहीं, हम आज ही क्यों नहीं करते हैं, डू इट नाउ। एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। अपने अध्ययन, अपनी पढ़ाई के प्रति वो बहुत आलसी था। लंबी प्लानिंग करता था, कल याद कर लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, आज का काम कल पे छोड़ने की उसकी जो स्ट्रेटजी थी, उससे गुरुजी बड़े चिंतित रहने लगे, क्योंकि परिश्रम ही नहीं करता था, मेहनत ही नहीं करता था, किसी भी काम को शीघ्र करने का निर्णय ही नहीं ले पाता था, किसी काम के एग्जीक्यूशन से वो दूर भागता था, करूँगा 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 कर लूँगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। गुरुजी परेशान थे तो उन्होंने एक हल निकाला कि मैं इसका एक परीक्षा लेता हूँ, इसको एक लेसन देने की कोशिश करता हूँ। गुरुजी ने अपने शिष्य को एक काले पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, बेटा ये रख लो और मैं ज़रा दूर जा रहा हूँ, दूसरे गाँव जा रहा हूँ, और लेकिन इससे तुम किसी भी लोहे के वस्तु से इसको टच करोगे तो वो लोहा जो है सोने का बन जाएगा। शिष्य उसको सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे लगा तो अपॉर्चुनिटी है, जो अब मैं इससे बड़ा आदमी बन सकता हूँ, मैं राजा बन सकता हूँ, मेरे पास अब सोना ही सोना हो जाए। वो कल्पनाओं में रहने लगा, कल्पना करने लगा। गुरुजी ने उसे सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था, यानी कि मैं आज ये है ले लो और कल मैं इसको शाम को आपसे वापस ले लूँ। उसने पहला दिन तो सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं करने में लगा दी कि मैं इससे महल खरीदूंगा, मैं इससे गाड़ी खरीदूंगा, मैं इससे बंगला खरीदूंगा, राजपाट करूंगा, ठीक है, भोग विलासता की जो भी चीज़ें मैं खरीद सकता हूं मैं खरीद लूंगा, क्योंकि मेरे पास तो अब सोना आ जाएगा कि इस पत्थर की बदौलत। करते करते उसने उस सारा दिन निकाल दिया। उसने शाम हो गई, फिर उसने सोचा कि अब मैं इसको कल करूंगा। अब कल करूंगा, कल भी फिर ठीक है, मैं लोहा लाऊंगा, जाके बाजार से लोहा लेके आऊँगा, कहीं से ढूंढ के लाऊंगा लोहा, तो कहाँ से जाऊँगा। कहता ठीक है, मैं लंच के बाद जाता हूँ। अब लंच के बाद जब जाने की बारी आई तो वो लंच किया, उसने खाना खाया और खाना खाने के बाद उसको सोने की आदत थी और वो सो गया। जब वो उठा तो सूर्यास्त हो चुका। गुरुजी आए और उसे वो पत्थर वापस मांगा। उसने कहा कि गुरुजी मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैंने इसे कुछ कर नहीं पाया हूँ, मैं सोना नहीं बना पाया हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम्हें मौका मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी, तुमने उसे वो खो दी। 2 दिन में तुम इससे कितना सोना बना सकते थे, बट तुमने वो समय भी जो आसानी से तुम्हें सफलता मिलने वाली थी, धन मिलने वाला, वो भी तुमने आलस्य की वजह से खो दिया। अब उस शिष्य को अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी किसी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य और लंबी प्लानिंग त्याग दीजिए। अपने अंदर विवेक, श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए, जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में सुअवसर मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इनको आलस्य की वजह से छोड़ देते हैं, गंवा देते हैं ये मौके, और फिर कहते हैं कि मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं पाया। जब आपके पास मौका आया था तब आपने उसको अपने आलस्य की वजह से किया नहीं कि मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, या इसको करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। वही काम को, वही अपॉर्चुनिटी को दूसरे कर जाते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। बाद में आप कहते हैं हाँ मेरे पास भी आया था मौका, बट मैंने किया नहीं। तो दोस्तों, किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दीजिए, किसी भी काम को कल पे मत टालिए। उस काम को आप आज कीजिए, बल्कि अभी कीजिए। डू इट नाउ। आज ही करेंगे, आप देखिए सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी।